हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नमस्ते आईटीआई पर। और बिहार पुलिस ड्राइवर की जो क्लासेस हैं इस सीरीज में क्लास नंबर 3 है आज की। इसके पीछे हमने 2 क्लास कंप्लीट करा दी है। आज की क्लास में हम लोग इंजन के पार्ट्स एवं पुर्जे के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसके बारे में देखने वाले हैं। या अगर मेरी लैंग्वेज में कहें तो जो आईसी इंजन है उसके एलिमेंट, छोटे छोटे पार्ट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ से खूब प्रश्न ड्राइवर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज की इस क्लास में पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज की ये तीसरी क्लास है। इसके पीछे पहली क्लास में हमने चिप एवं फ्रेम के बारे में पढ़ लिया है। दूसरी क्लास में हमने इंजन का वर्गीकरण पढ़ा है, 1 घंटे में बेहतरीन वर्गीकरण बताया है, जाकर के जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सपोर्ट करना है और सहयोग करना है, जिससे मैं लगातार क्वालिटी कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लेलिस्ट आपको देता रहूं। ठीक है। आगे बढ़ें तो आपके सामने इस प्रकार का सिलेबस बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस चालक का जो है दिया गया है, जिसमें जो दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है 20-20 नंबर का, टोटल 40 नंबर का है। ये पार्ट आपको इसी प्लेलिस्ट में कवर मिल जाएगा, मैं करा दूंगा। इसके अलावा जीके वाला जो सेक्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अपनी इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को जो सिलेबस हमने बताया था, ये 20 नंबर का जो मोटर वाहन अधिनियम वाला सिलेबस था, इसमें ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें से 1-2 टॉपिक और भी हैं जो इसी में हम समाहित करके पढ़ाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक के माध्यम से आपको दिखाया गया है। इसी के बाद इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेचिस कंस्ट्रक्शन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंजन के पार्ट्स एवं वर्किंग, जिसका एक लेक्चर आपका हो चुका है, इसका एक लेक्चर हो चुका है। आज इसका साथियों दूसरा लेक्चर है ना। आज इसका दूसरा क्लास है। अभी ये 2-3 क्लास में और जाएगा। उसके बाद हम लोग शीतलन प्रणाली, स्नेहन प्रणाली, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, क्लच, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, डिफरेंशियल, व्हील, टायर, ब्रेक, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े साथियों, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आईसी इंजन के एलिमेंट। आप कहेंगे सर आईसी इंजन क्यों। कल की क्लासिफिकेशन में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आईसी इंजन का मतलब होता है अंतर्दहन इंजन, यानी इंटरनल कंबशन इंजन। और जितनी भी ऑटोमोबाइल हैं आपके, ऑटोमोबाइल मतलब जितने भी वाहन हैं, उन सभी में यही इंजन इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, आईसी इंजन। क्यों, क्योंकि छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, पावर ठीक ठाक दे देता है और एफिशिएंसी भी क्या होती है, बढ़िया होती है। तो आज इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईसी इंजन के एलिमेंट में अगर हम लोग जाएं, अंतर्दहन इंजन के भाग में जाएं, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका क्या आ जाता है साथियों, सिलेंडर ब्लॉक। क्या आ जाता है, सिलेंडर ब्लॉक आ जाता है। इसी सिलेंडर ब्लॉक में जितने भी इंजन के पार्ट होते हैं उनको टाइट या फिट किया जाता है। जैसे हमने बताया था कि वाहन के सभी पार्ट्स और पुर्जों को हम लोग चेसिस में फिट करते हैं। किस में फिट करते हैं, चेसिस में फिट करते हैं, है ना। जैसे अगर आप कहें, है ना, अगर आप कहें तो आपके पास जैसे हमारी शरीर है ना, तो हमारी शरीर के सभी पार्ट्स किससे जुड़े हुए हैं, सारे दिमाग से जाकर के जुड़े हुए हैं ना। अगर ऑपरेटिंग की बात करें, काम करने की बात करें, उसी प्रकार से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, शरीर का मैक्सिमम हिस्सा आपकी उससे जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से इस सिलेंडर ब्लॉक से, इसको क्या बोलते हैं साथी, सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक। लिखावट इसमें अच्छी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आगे हमने एनिमेशन लगाया है, तो इसी बोर्ड पर हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। देखो, इंग्लिश में भी चीज़ें हैं, हिंदी में भी चीज़ें हैं। मुझे पता है कि इंग्लिश वाले बच्चे कम हैं जो कम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लेकिन सीधी सी बात आप ये समझो कि सिलेंडर ब्लॉक विभिन्न घटकों के लिए मुख्य सहायक संरचना है। मतलब इंजन के जितने भी पार्ट्स एवं पुर्जे हैं उन सबको अगर फिट किया जाएगा तो सिलेंडर ब्लॉक में फिट किया जाएगा। देखो ना, छोटे छोटे नट बोल्ट हर जगह, छोटे छोटे जगह स्लॉट्स बने हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें इसी में ला करके सेट कर दी जाती हैं। इसमें सिलेंडर ब्लॉक में एक बहु सिलेंडर इंजन के सिलेंडर को एक इकाई के रूप में डाला जाता है। अगर कोई मल्टी सिलेंडर इंजन है, सिलेंडर ब्लॉक यानी सिलेंडर का पूरा ब्लॉक हो गया। अगर जैसे इसमें एक सिलेंडर इसमें हो गया, 2 सिलेंडर ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 सिलेंडर इंजन है। अगर एक सिलेंडर से अधिक सिलेंडर होता है तो उसको मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। और सिलेंडर ब्लॉक को जब बनाया जाता है तो उसको कास्टिंग के द्वारा, ढलाई के द्वारा बनाया जाता है। ढलाई क्या होती है, कास्टिंग क्या होती है,
ये टर्म कई बार आएगा कि कास्ट फोर्ज स्टील, कास्ट स्टील। तो कास्टिंग का मतलब ये होता है जैसे मान लो ईंट बनाते हो ना, ईंट, ठीक उसी प्रकार से, या लोहे की कोई मूर्ति आपको बनानी है तो पहले लोहे को पिघलाते हो, पिघलाने के बाद उसको सांचे में डाल देते हो, फिर जैसा सांचा होता है वैसा ठंडा होने के बाद वो मूर्ति बन करके तैयार हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कास्टिंग। तो सिलेंडर ब्लॉक को इसी तरीके से ढलाई के द्वारा बनाया जाता है, एक ही बार में पूरा का पूरा सिलेंडर ब्लॉक बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको अलग बना दिया, इसको अलग बना दिया, फिर इसको जोड़ दिया गया, नहीं, एक ही सेक्शन में पूरा का पूरा बनाया जाता है, जिसे सिलेंडर ब्लॉक कहा जाता है। सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक पर लगा होता है और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर क्या लगा होता है साथी, सिलेंडर हेड लगा होता है जिसको कैपिंग का काम करता है। जब शीतलन के मामले में सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक में जल जैकेट और वायु शीतलन के मामले में शीतलन पंख लगे होते हैं, सिलेंडर हेड, अब देखो इसका कहने का मतलब है कि इंजन को ठंडा करने के लिए या तो पतली पतली फिन लगी होंगी, जैसे बाइक के इंजन के पास जाओ तो व्हाइट कलर की पतली पतली ऐसी नुकीली नुकीली बढ़ी हुई पत्तियां लगी होती हैं जिससे कि हवा से ठंडा हो जाए बाइक का इंजन। कार के इंजन में क्या होता है या बड़े वाहनों के इंजन में छोटे छोटे यहाँ पर जैकेट चारों तरफ बना दिए जाते हैं, इनके अंदर पानी प्रवाहित किया जाता है, रेडिएटर से ठंडा होकर के पानी आता है, फिर इसको ठंडा करता है इंजन को, फिर वो चला जाता है रेडिएटर में, तो उसको हम लोग वाटर जैकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर जैकेट कहते हैं। तो वो भी इसी में बना होता है, किस में बना होता है, वाटर जैकेट शीतलन प्रणाली के लिए किस में बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक में बना होता है। और अगर एयर कूलिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, हवा से ठंडा हो रहा है इंजन, तो पतली पतली फिन या पतली पतली पत्तियां भी इसी में बनी होती हैं। इसके ऊपरी सिरे में क्या लगा होता है, सिलेंडर हेड लगा होता है, कई बोल्ट या स्टड द्वारा सिलेंडर ब्लॉक से कस करके इसे बांधा जाता है। सिलेंडर ब्लॉक के निचले हिस्से को क्या कहा जाता है, क्रैंक केस। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर साइड क्या लगा होता है, सिलेंडर हेड लगा होता है। क्या लगा होता है, ऊपर तो हेड होगा ना, और नीचे साइड में क्या होगा, क्रैंक केस होती है। क्या होती है साथी, क्रैंक केस होती है। अब देखो यहाँ पर ऑयल भरा होता है, जो मोबिल ऑयल आप डालते हो ना गाड़ी में सर्विसिंग के टाइम में, वो ऑयल जाकर के यहीं भर जाता है और फिर यहीं से ऑयल को हर जगह पर पिस्टन और भी बहुत सारे एलिमेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, सस्पेंस है, सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है ना। तो उन सब में जाकर के क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा आपका सिलेंडर ब्लॉक से, तो सिलेंडर ब्लॉक बना होता है साथी ग्रे कास्ट आयरन का। किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन, यानी ग्रे हलवा लोहे का बना होता है, और इसके अंदर वियर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ग्रे कास्ट आयरन का। इसके अलावा एल्यूमिनियम एलॉय के भी क्या बन सकते हैं भाई, आपके सिलेंडर ब्लॉक बनाए जा सकते हैं, है ना। सिलेंडर ब्लॉक एल्यूमिनियम एलॉय के भी बनाए जा सकते हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन, और अब सिलेंडर ब्लॉक के बारे में आपको कंफर्म हो गया कि इंजन के सारे पार्ट्स पुर्जे इसी में फिट करेंगे। ऊपर की साइड सिलेंडर हेड होगा, नीचे की साइड से क्रैंक केस लगी होगी जिसमें ऑयल भरा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ठीक है। ये सिलेंडर ब्लॉक के अलग अलग प्रकार थे, वो नहीं जानना है आपको। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेंडर पर। कहाँ पर आ जाते हैं, सिलेंडर पर। सिलेंडर ब्लॉक में छोटे छोटे देखो इस प्रकार से सिलेंडर अंदर बने होते हैं, सिर्फ उसके बारे में पढ़ना। ये सिलेंडर ये खोखला होता है, खोखला होता है। एक सवाल ये भी पूछेगा कि किसे इंजन का हृदय कहा जाता है ना, हार्ट, हार्ट ऑफ इंजन। तो हम लोग किसको बोलते हैं साथी, हार्ट ऑफ इंजन, यानी इंजन का हृदय हम लोग सिलेंडर को ही कहते हैं, है ना, सिलेंडर। सिलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजन का हृदय कहते हैं। थोड़ा थोड़ा बातें इसके बारे में जान लेते हैं। सिलेंडर को कास्टिंग या ढलाई करके बनाया जाता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन प्रत्यागामी गति करता है। सिलेंडर क्या करता है, जगह देता है, किसके लिए, पिस्टन को ऊपर नीचे गति करने के लिए। प्रत्यागामी गति, सवाल पूछेगा सिलेंडर के अंदर पिस्टन कैसी गति करता है, तो बोलोगे प्रत्यागामी गति करता है। सिलेंडर मूवेबल पार्ट है या फिक्स पार्ट है। इंजन में दो प्रकार के पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहते हैं, रुके रहते हैं। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो लगातार सापेक्षिक गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो सिलेंडर क्या है भाई, स्थिर भाग है। क्या भाग है भाई, स्थिर भाग है दोस्त, है ना। सिलेंडर क्या है, स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, और ये जगह प्रोवाइड करता है किसको, पिस्टन को ऊपर नीचे आने जाने के लिए, और जगह प्रोवाइड करता है किसके लिए, ईंधन के दहन के लिए।
जो पेट्रोल और डीजल आप डाल रहे हैं उसको जलाया किस में जाएगा, सिलेंडर के अंदर जलाया जाएगा। देखो लिखा है यह ईंधन को जलाने के लिए स्थान प्रदान करता है। सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन प्रत्यागामी यानी रेसिप्रोकेटिंग ऊपर नीचे या आगे पीछे गति करता है। सिलेंडर को कास्ट आयरन, ढलवा लोहा या एल्यूमिनियम के मटेरियल से बनाया जाता है। सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पर क्या लगा होता है साथी, सिलेंडर हेड लगा होता है ना, सिलेंडर ब्लॉक जैसे था। और नीचे की साइड में अब देखो आपको एक बात बता देते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया है ना, आपने कहा सर सिलेंडर के ऊपर क्या लगा होगा, सिलेंडर हेड लगा होगा इसको कैप करने के लिए। लेकिन यहां से लीकेज ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक गैस्केट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, गैस्केट लगाते हैं। तो सिलेंडर 3 भाग में ऐसे बना होता है। नीचे आपका सिलेंडर हो गया है ना, नीचे क्या हो गया भाई, आपका सिलेंडर हो गया, क्या हो रहा है, हाँ नीचे आपका सिलेंडर हो गया, ऊपर आपका सिलेंडर हेड हो गया है ना। और यहाँ पर क्या हो गई, आपकी गैस्किट हो गई जो कि सील का काम करती है। क्योंकि ऑयल वायल है इसमें, आग जल रही है, दहन हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर बाहर ना निकलने पाए इसलिए सील का काम करती है, लीक ना होने पाए इसलिए गैस्केट लगा दिया जाता है। ये तो रही बात इतनी सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का एक अलग से चैप्टर है ना, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर के बाद सिलेंडर के अंदर ही सिलेंडर लाइनर लगा होता है। सिलेंडर क्या होता है भाई, एक खोखली पाइप होती है। क्या होती है भाई, एक खोखली पाइप होती है, खोखली पाइप होती है ना। सिलेंडर एक खोखली पाइप होती है। अब इस खोखली पाइप में, इस खोखली पाइप में क्या डाला जाता है, एक हॉलो और पतली सी सेक्शन डाली जाती है ना, एक हॉलो सेक्शन और डाल दिया जाता है जिसको हम लोग सिलेंडर लाइनर कहते हैं, है ना। अगर एक्चुअल में हम लोग देखें तो खोखली पाइप आप किसको कहेंगे, सिलेंडर लाइनर को कहेंगे। लेकिन खोखली पाइप तो आपका सिलेंडर भी है, लेकिन सिलेंडर के साथ में पूरा का पूरा सिलेंडर ब्लॉक अटैच होता है ना। यहाँ पर नट बोल्ट का अरेंजमेंट होता है। क्यों होता है, जिससे ऊपर से आप हेड लगा करके इसको कैप कर सकें, बाहर चीजें उड़े ना, गैस उड़े ना, है ना, इसके लिए। तो इसके अंदर क्या लगाते हैं साथी, हम लोग सिलेंडर लाइनर लगाते हैं। सिलेंडर लाइनर क्यों लगाते हैं, अच्छा आप बताओ, आपके पास कोई ऐसा खोखला मटेरियल है जिसके अंदर बार बार आपको क्या करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराना है, किसका, पिस्टन का। ऐसी कंडीशन में साथी वो जो आपका सिलेंडर होगा ना वो घिस करके खराब हो जाएगा। तो सिलेंडर का मटेरियल, क्योंकि सिलेंडर बहुत महंगा है, सिलेंडर अगर बाइक का भी आप पूरा का पूरा सिलेंडर पिस्टन सब चेंज कराने जाओ तो कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपए का चेंज होगा। और अगर लाइनर लगा हुआ है सिलेंडर का तो जब भी पिस्टन गति करेगा तो पहले इसके अंदर जा करके लाइनर सेट हो जाएगा। लाइनर के सेट हो जाने के बाद प्यारे साथी अब इसके अंदर पिस्टन डाल करके ऊपर नीचे गति कराएंगे, तो जब भी रगड़ खाएगा, घिसेगा तो आपका क्या घिसेगा, लाइनर घिसेगा। तो लाइनर को बदलने में 900 रुपए 800 रुपए के आसपास आपका खर्चा आएगा बस। तो पैसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, लाइनर को सेट किया जाता है। सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए एक गोल पाइप सिलेंडर की आंतरिक दीवार पर, कहां, अंदर साइड की दीवार पर लगा दी जाती है। ठीक है सर, आपने कहा सर यहां पर चारों तरफ पूरी ये पाइप डाल दी गई, सिलेंडर लाइनर लग गया। अब देखो सिलेंडर लाइनर 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो ड्राई लाइनर, एक तो होता है वेट लाइनर, है ना। अब देखो जो आपका सिलेंडर लाइनर होता है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन एलॉय का बना होता है। किसका बना होता है, ढलवा लोहे एलॉय का बना होता है। क्या भाई, ढलवा लोहे एलॉय का आपका बना होता है लाइनर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी नोट्स मैं आपको एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। लाइनर की मोटाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे कितना, 1.5 mm से 3 mm तक। ये जो आप पतली पाइप देख रहे हैं ना खोखली, अगर इसकी मोटाई हम लोग इसकी मोटाई देखें तो 1.5 mm से लेकर के 3 mm तक होती है। 1.5 mm से लेकर के 3 mm तक क्या होती है भाई, सिलेंडर लाइनर की मोटाई होती है। ये रही सिलेंडर लाइनर की बात, जिससे सिलेंडर को घिसने से बचाया जा सके। अब हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो अगला पार्ट आपका आ जाएगा क्या साथी, ऑयल संप। ऑयल संप मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर पहले आपका क्या लगा हुआ है साथी, सिलेंडर लगा हुआ है। सिलेंडर के ऊपर आपने क्या लगा दिया, सिलेंडर हेड लगा दिया। बीच में आपने क्या लगा दी साथी, गैस्केट लगा दी, है ना। और उस गैस्केट लगाने से पूरा का पूरा सील हो गया। नीचे की तरफ क्या लगा होगा साथी, आपका ऑयल संप लगा होगा। अब ये ऑयल संप क्या है, देखो क्रैंक केस के नीचे ऑयल संप लगा होता है। यहां तक पार्ट क्रैंक केस का हो गया। याद है कहानी, मैंने बताया था सिलेंडर
सिलेंडर का निचला हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑयल संप बोलते हैं, सॉरी क्रैंक केस है ना, क्या बोलते हैं, कहां से मिटेगा यार ये, चलो इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसको बोलते हैं क्रैंक केस। एनिमेशन दिखाने की वजह से इस पे पढ़ाना पड़ रहा है, अच्छे से पेन भी नहीं चल रहा है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं। और जो नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल संप। अब इसको क्रैंक केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एक क्रैंक साफ्ट लगी होती है, उस क्रैंक साफ्ट को कवर करने का काम करता है, इसलिए इसको क्रैंक केस कहा जाता है, ठीक है ना। चलो फिलहाल तो क्रैंक केस के नीचे साइड में क्या लगा होता है, ऑयल संप लगा होता है। ये पूछा जाता है सवाल क्या, कि ऑयल संप कहाँ लगा होता है, तो बोलोगे क्रैंक केस के नीचे लगा होता है। अब देखो यह एल्यूमिनियम या स्टील का बना हो सकता है इस प्रकार से। जब भी आप सर्विस कराने जाते हैं ना, तो इसी में एक छोटा सा नट लगा होता है, उस नट को खोल करके वो पुराना जला हुआ ऑयल निकालता है, पेट्रोल डीजल नहीं, एक इंजन ऑयल डाला जाता है ना जब सर्विस कराने जाते हो, तो पहले जो गाड़ी चल चुकी है कुछ, तो उस इंजन ऑयल को निकाला जाता है, तो वो पूरा का पूरा इंजन ऑयल इसी में भरा होता है। यहां से नट खोल दिया तो पूरा का पूरा इंजन ऑयल बाहर निकल गया, फिर आपने दूसरा नया इंजन डाला, तो इसी ऑयल संप में मोबिल भरा होता है, मोबिल ऑयल भरा होता है, या इंजन ऑयल इसको बोलते हैं, किसमें भरा होता है, इसी ऑयल संप में भरा होता है। अब आगे बढ़े तो हमारे पास आता है कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर क्या होता है, देखो दहन कक्ष इंजन सिलेंडर के भीतर एक बंद स्थान होता है। ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया ये, इस सिलेंडर के अंदर बंद स्थान होगा, जहां ईंधन और हवा को क्या किया जाएगा, कंप्रेस करके या प्रज्वलित करके, जिस प्रकार का इंजन है उस हिसाब से उसको जलाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, दहन होता है, आग लगाई जाती है, पेट्रोल डीजल को यहीं पर जलाया जाता है, कहाँ पर, कंबशन चेंबर में, जिससे इंजन को चलाने वाली ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैंने बताया था ना कि जब बम का विस्फोट होता है तो बहुत तेजी के साथ झटका मारता है, दीवारें उखड़ जाती हैं, गाड़ियां उड़ने लगती हैं फिल्मों में, कोई व्यक्ति खड़ा होता है उड़ करके 10 किलोमीटर पीछे दिखा देता है कि चला गया, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन होता है तेजी के साथ, गैस का प्रसार होता है, ठीक है ना। कभी आप दिवाली में पटाखे को कटोरी के अंदर रख करके चलाओ, देखो कटोरी बहुत ऊपर जाती है, मैंने देखा है लोगों को चलाते हुए। तो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है इंजन आपका, जब यहाँ पर दहन होगा तेजी के साथ तो यहीं पर पावर जनरेट होगी, और ईंधन वायु मिश्रण के इस नियंत्रित विस्फोट से गर्म विस्तारित गैसें उत्पन्न होती हैं, जो पिस्टन को नीचे की ओर धकेलती हैं, इससे यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होती है, जो वाहन को चलाने में क्या होती है, सक्षम होती है। इतनी बात क्लियर है कंबशन चैम्बर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं साथी कहां पर, इनलेट मैनिफोल्ड में और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। अब देखो कहा आपने कि सर सिलेंडर तो है, सिलेंडर के अंदर सर जलाने के लिए ईंधन जाएगा कैसे, और अगर जल गया तो ईंधन का धुआं निकलेगा कैसे, तो वो निकलता है साथी मैनीफोल्ड, मतलब वो रास्ता होता है जिस रास्ते से होकर के सिलेंडर में हमको भेजना होता है क्या, फ्यूल यानी ईंधन, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वो रास्ता होता है जिस रास्ते से क्या निकलता है, धुआं या जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं, उसको हम लोग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। कह रहा है वह पाइप जो इनटेक सिस्टम को इंजन के इनलेट वाल्व से जोड़ता है, जिसके माध्यम से हवा या वायु ईंधन मिश्रण सिलेंडर में खींचा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनलेट मैनिफोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इनलेट मैनिफोल्ड कहते हैं। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या होता है, वह पाइप जो एग्जॉस्ट सिस्टम को यानी जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकाले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोलते हैं, यानी वो रास्ता। अब इसी कड़ी में आपको इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व भी समझना होगा। देखो जब यहां पर एक रास्ता तो बना दिया, लेकिन यहां पर एक वाल्व बना देते हैं। अगर रास्ता बना रहेगा तो रास्ता तो हमेशा खुला रहेगा, तो गैस जैसे ही जलेगी निकलती जाएगी, तो पावर कैसे मिलेगी, समझो बात को। पावर के लिए तो कुछ देर तक बंद करना पड़ेगा ना पूरी तरीके से, तो यहां पर एक वाल्व लगाया जाता है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। समय समय पर इन दोनों वाल्व को बंद कर दिया जाता है। और बंद, देखो कटोरी कब उड़ती है, जब पटाखा चलाते हो तो कब उड़ती है, जब वो पूरी तरीके से पैक होती है तो तेजी से उड़ पाती है। ऐसे खुले स्थान पर कटोरी रख दोगे ऊपर उठा करके तो क्या उड़ा पाएगा, नहीं, फिर तो हवा इधर उधर से बाहर निकल जाएगी। तो वाल्व का काम होता है क्या, फ्यूल को आने देना या ना आने देना, ये डिसाइड करता है वाल्व।
कब आना है कब नहीं। भाई पाइप तो पूरी है लगी हुई, लेकिन वो वाल्व जब तक इजाजत नहीं देगा तब तक ईंधन अंदर नहीं आएगा और तब तक धुआं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का वर्क हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है पिस्टन। पिस्टन पर पावर सर्वप्रथम कहां प्राप्त होती है? पावर सबसे पहले शक्ति पिस्टन को मिलती है। किसको मिलती है साथी? पिस्टन को मिलती है। किसको मिलती है? पिस्टन को मिलती है ना। अब देखो यह एक मूविंग पार्ट है। अभी तक जितने भी पार्ट लगभग हमने देखे वाल्व को छोड़ करके सारे के सारे पार्ट क्या थे? फिक्स थे, एक जगह रुके हुए थे। अब आ गया मूविंग पार्ट। पिस्टन तो भैया रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ये सिलेंडर हो गया, ये इसके अंदर में पिस्टन है, ये पिस्टन है ना, और ये पिस्टन की रॉड हो गई, तो ये ऊपर नीचे गति करेगा। तो पिस्टन क्या करता है भाई? मूविंग पार्ट है, चलायमान पार्ट है, यह प्रत्यागामी गति करता है। क्या करता है? प्रत्यागामी गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। और पिस्टन किसका बना होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन का बना होता है। एल्यूमिनियम का कैसे बनाया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, एल्यूमिनियम हल्की धातु है ना, वजन में भी हल्का होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन का किसको बनाया जाता है? पिस्टन को बनाया जाता है। और सबसे पहले पावर जो मिलती है वो पिस्टन को ही मिलती है। फिर पिस्टन अपनी पावर को दूसरे जगह भेजता है। कहाँ भेजता है साथी? देखो, अब देखो पिस्टन के साथ में एक टर्म और अटैच होता है। इस पिस्टन के साथ में जैसे सिलेंडर के साथ में क्या लगा होता है? सिलेंडर लाइनर लगा होता है, सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए। उसी प्रकार से पिस्टन के साथ साथ क्या लगा होता है? पिस्टन रिंग बनी होती है, लगी होती है, जो कि कास्ट आयरन की यानी ढलवा लोहे की बनी होती है। किसकी भाई? ढलवा लोहे की बनी होती है। अब यहां पर देखो, ये जैसे पिस्टन हो गया ना आपका, तो यहां पर 3 रिंग बनी हुई है, 1 2 और 3। ये रिंग कास्ट स्टील की भी बनी हो सकती है। पिस्टन रिंग की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। हर इंजन में 4 पिस्टन रिंग रखो, 5 रखो, लेकिन 3 से कम भैया नहीं चलेगा। तो कम से कम पिस्टन रिंग की संख्या पूछेगा तो 3 होनी चाहिए। जिसमें से पिस्टन रिंग 3 है अगर, तो 2 पिस्टन क्या है? कंप्रेशन रिंग है। 2 पिस्टन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग बोलते हैं, यानी संपीड़न रिंग बोलते हैं। और एक रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल रिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने ये बताया, एक क्या होती है भाई? ऑयल रिंग की संख्या 1 होनी चाहिए, है ना। वो क्रैंक केस की तरफ होती है। क्रैंक केस किधर है? इधर नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ क्रैंक केस है। तो हमेशा क्रैंक केस की तरफ क्या लगी होगी साथी? ऑयल कंट्रोल रिंग लगी होगी। और ऊपर की तरफ क्या लगी होगी? कंप्रेशन रिंग लगी होगी, फर्स्ट और सेकंड। क्यों? क्योंकि दहन वाला जो सेक्शन होता है ना, वो यहां कहीं ऊपर हो रहा होता है, यहां पर आग लग रही होती है। जब यहां आग का विस्फोट होता है तो ना तेजी के साथ विस्फोट होता है कि सिलेंडर के चारों तरफ से लीक होकर के इधर ना आने पाए गैस। समझ रहे हो ना? गैस बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से, तभी पावर मिलेगी। तो इसको सील करने का काम करती है क्या? ये आपकी कंप्रेशन रिंग। सील करने का मतलब नीचे की तरफ ना आने पाए। और ऑयल रिंग क्या है? नीचे हमने बताया कि क्रैंक केस है और नीचे ऑयल संप भी लगा हुआ है, मोबिल ऑयल भरा हुआ है। तो मोबिल ऑयल बार बार सिलेंडर की दीवार पर टकराता है और मोबिल ऑयल उस पार न जाने पाए। कहाँ? कंबशन चेंबर में, दहन कक्ष में, जहां आग जल रही है, जहां ईंधन जलाया जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी बाइक ऐसी होती, बहुत धुआं दे रही है। बहुत धुआं देने का मतलब ये है कि यहाँ जो आपका इंजन ऑयल है, मोबिल ऑयल है, वो पार करके उस पार निकल जा रहा है और वो साथ में जल जा रहा है और फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकल रहा है, जलता हुआ धुआं वो आपको दिखाई देता है। ठीक है ना। तो कई कारण हो सकते हैं, या तो पिस्टन रिंग खराब हो गई है, या तो लाइनर खराब हो गया है और बहुत दिन तक चला दिया आपने, तो हो सकता है पिस्टन भी घिस गया हो, है ना। तो जैसे ही इस पार से उस पार का आपका बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। इस पार की चीजें उस पार न जाए, उस पार की चीजें इस पार न जाए। तो कंप्रेशन, जहां पर आपका कंबशन होता है उधर कंप्रेशन रिंग होगी, और जिधर ऑयल भरा होगा उधर ऑयल रिंग होगी। याद रहेगा ना? भूलेगा नहीं? ठीक है, नाम खराब नहीं करना ना कि अभिषेक सर से पढ़ा था भूल गया। अब देखो कुछ इस प्रकार से आपका ये आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन हो गया। कैसी गति कर रहा है? ऊपर नीचे। इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग गति या प्रत्यागामी गति के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रत्यागामी गति कहते हैं। और अब देखो, इस पिस्टन के साथ में एक यहाँ पर काली काली रॉड लगी हुई है।
जो देखो कुछ इस प्रकार से गति कर रही है, ऐसे भी गति कर रही है लेकिन ऐसे गति कर रही है। अगर डायरेक्टली देखो तो इस प्रकार से देखो, ध्यान देखो, ये देखो, ये ब्लैक वाली जो है इसकी बात मैं कर रहा हूं, इस प्रकार से गति कर रही है। तो ये पिस्टन अपनी पावर को, सबसे पहले अगर आग यहां जल रही है तो आग का विस्फोट इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगा। जब नीचे की तरफ धकेलेगा तो इस पिस्टन से जुड़ी हुई होती है क्या, कनेक्टिंग रॉड, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, संयोजक दंड। क्या कहते हैं भाई, संयोजक दंड कहते हैं, संयोजक दंड कहते हैं। इसमें रबड़ नहीं है मिटाने वाला ना, इरेजर नहीं है, क्योंकि एनिमेशन चलाना था हमको। तो संयोजक दंड लगी होती है, मतलब पिस्टन अपनी पावर को कहां देता है, संयोजक दंड में देता है, यानी कनेक्टिंग रॉड को देता है। सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि सबसे पहले पावर किसको मिली, तो कहोगे सर पिस्टन को मिली, है ना। और पिस्टन अपनी पावर को किसको दिया, तो कहोगे कनेक्टिंग रॉड को दिया। और जो ये पूरी बड़ी सी रॉड आप देख रहे हो, है ना, ग्रे कलर से, ये पूरा इसमें जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस प्रकार से मोशन कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रैंक साफ्ट। क्रैंक साफ्ट कहते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे भैया, क्रैंक साफ्ट कहते हैं। तो फिर उसके बाद किसको देती है ये पावर, क्रैंक साफ्ट को देती है। तो क्रैंक साफ्ट क्या करती है भाई, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किस में कन्वर्ट करती है, रोटरी मोशन में। आप कहोगे सर ये क्या मतलब, प्रत्यागामी गति पिस्टन कर रहा है, क्रैंक साफ्ट आपकी घूर्णन गति कर रही है। पूछेगा कनेक्टिंग रॉड कैसी गति करती है, तो संयोजक दंड या कनेक्टिंग रॉड आपकी दोलन गति करती है। कैसी गति करती है साथी, दोलन गति करती है। फिलहाल ये एनिमेशन देख लिया, इस प्रकार से इंजन काम करेगा। ये पिस्टन में जब यहाँ कंबशन चेम्बर में तेजी से दहन होगा तो पीछे की तरफ इसको धकेला जाता है। फिलहाल ये आज का टॉपिक नहीं, आज का टॉपिक एलिमेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। अब देखो कनेक्टिंग रॉड, कौन सी कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन से जुड़ी हुई होती है आपकी कनेक्टिंग रॉड, है ना, पिस्टन से जुड़ी होती है आपकी क्या, कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड कुछ इस प्रकार की होती है आपकी, अगर इसको और अच्छे से गौर से देखा जाए इस कनेक्टिंग रॉड को, तो इस प्रकार से होती है। अब और ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर आपको सोने कलर का, गोल्डन कलर का एक यहाँ पर ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। भाई इस जो व्हाइट कलर का पिस्टन है, जो व्हाइट कलर का पिस्टन है आपका, उस पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड को किसी चीज तो जोड़ोगे ना, किसी न किसी चीज से जोड़ोगे। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ज्वाइंट कहलाता है। अब वही देखो यहाँ पर, सबसे पहले कनेक्टिंग रॉड किसकी बनी होती है साथी, फोर्ज स्टील की या कास्ट आयरन एलॉय की बनी हो सकती है, ठीक है ना। इसमें एक बड़ा सिरा होता है, एक छोटा सिरा होता है। देखो ये क्या है, ये स्मॉल, इसमें छोटा सा होल है, इसमें बड़ा सा होल है। तो छोटा सा जो होल होगा ना, वो जुड़ा होगा साथी पिस्टन के साथ, इसके साथ जुड़ा होगा, पिस्टन के साथ जुड़ा होगा। और बड़ा वाला जुड़ा होगा किसके साथ, क्रैंक साफ्ट के साथ, क्रैंक साफ्ट के साथ जुड़ा होगा। अब देखो यहां पर मैंने जो आपको गोल्डन कलर का पीछे दिखाया था ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट पिन। क्या बोलते हैं भाई, रेस्ट पिन। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है कि स्मॉल इंड कनेक्ट टू द पिस्टन थ्रोट द गजन पिन या पिस्टन पिन। तो जो गोल्डन कलर का, सुनहरा कलर का जो आपने देखा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन या रिस्ट पिन, पिस्टन पिन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को क्या बोलते हैं, गजन पिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो यहां पर क्या है भाई, देखो यहां पर पिस्टन को कनेक्ट कर दिया और यहां पर क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया, है ना। अब देखो कह रहा है बिग एंड क्रैंक पिन के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। जो बड़ा वाला सिरा होता है ना, इसको जोड़ने के लिए यहां पर क्रैंक पिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, क्रैंक पिन। याद कैसे करोगे, ये बड़ा वाला सिरा क्रैंक शाफ्ट से जोड़ रहे हो ना, इसलिए क्रैंक पिन का इस्तेमाल करोगे। छोटा वाला सिरा पिस्टन के साथ जोड़ रहे हो ना, इसलिए इसको पिस्टन पिन से जोड़ोगे। किसको जोड़ोगे भाई, पिस्टन पिन के साथ जोड़ोगे। और पिस्टन पिन का एक और नाम होता है क्या, गजन पिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गजन पिन, है ना। और ये कैसी गति करती है, दोलन गति करती है कनेक्टिंग रॉड, है ना। क्या करती है भाई, कनेक्टिंग रॉड मूव करती है कैसी, दोलन गति। कनेक्टिंग रॉड कैसी गति करती है भाई, दोलन गति करती है। यहां तक चीजें समझ में आएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। अब आगे बढ़ा था तो आपने देखा था क्रैंक शाफ्ट, ये वही क्रैंक शाफ्ट है, टेढ़ी मेढ़ी, देखो ना ये, है ना।
बैगनी कलर की, यही है ना क्रैंक शाफ्ट। तो कनेक्टिंग रॉड अपनी पावर को किसको भेज देती है, क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक शाफ्ट किसका बना होता है भैया, फोर्ज एलॉय स्टील का बना होता है, और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसमें कन्वर्ट करता है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, यानी प्रत्यागामी गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करने वाली डिवाइस या पार्ट इंजन का कौन सा है या पुर्जा कौन सा है, तो क्रैंक शाफ्ट है ना। इसमें ड्राइविंग पुली और फ्लाईव्हील इसी में लगी होती है, इंपॉर्टेंट है। फ्लाईव्हील किस में लगा होता है, तो बोलोगे क्रैंक शाफ्ट में लगा होता है ना। एक साइड में क्रैंक फ्लाईव्हील लगी होगी और एक साइड में आपकी क्या लगी होगी, एक गियर या एक चैन लगी होगी जिसके माध्यम से ऊपर और भी चीजें चलाई जाती हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, कैम शाफ्ट वगैरह। तो ये रही आपकी क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है भाई, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही है। किसकी बनी होगी, फोर्ज एलॉय स्टील की बनी होगी। अब और आगे बढ़े तो और डिटेल में देखो इस प्रकार से, ये आपकी रेड वाली क्या है भाई, ये रेड वाली आपकी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है भाई, कनेक्टिंग रॉड कहलाता है। और ये क्या है, आपका सिलेंडर है। और ये जो मूव कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन कहते हैं। इसी सिलेंडर के आंतरिक दीवार पर सिलेंडर लाइनर लगा होता है, पूरे में सिलेंडर लाइनर, जिससे सिलेंडर घिसे ना। और इस पिस्टन में क्या लगा होता है, पिस्टन रिंग लगी होती है। कितनी पिस्टन रिंग, 3 पिस्टन रिंग लगी होती है, ठीक है सर। अब देखो इसी कनेक्टिंग रॉड के साथ में एक बड़ा सा पहिया कनेक्ट होता है कास्ट आयरन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फ्लाई व्हील कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाई व्हील कहते हैं। अब देखो आगे बढ़ा जाए तो अगली डिवाइस है आपकी कैम सॉफ्ट। अब कहोगे सर कैम सॉफ्ट क्या है, ये एक सीधी रेखा होती है, वाल्व को खोलना और बंद करना इसी का काम है। जो पीछे मैंने वाल्व दिखाया था ना, कि कब ईंधन अंदर आएगा सिलेंडर के, कब जली हुई गैसें बाहर निकलेंगी, कब वाल्व को खोलना है बंद करना है। कोई आदमी तो जा करके इंजन में खोलता नहीं, आपने चाबी स्टार्ट की, चलाना स्टार्ट कर दिया, तो सब इंजन स्वयं ही करता है। तो वो कौन खोलता और बंद करता है, कैम सॉफ्ट बंद खोलती और बंद करती है। इसमें छोटी छोटी कैम लोब लगी होती हैं, देखो। अब यहाँ पर मान लो कि कोई एक वाल्व रहेगा, देखो यहाँ पर ये उठा हुआ भाग है थोड़ा सा, जब ये नीचे आता है तो इस वाल्व को नीचे की तरफ धकेल देगा तो वाल्व आपकी खुल जाएगी। फिर जब ये घूम के ऊपर चला जाएगा तो वाल्व स्प्रिंग की सहायता से ऊपर उठ जाएगा। इस मदद से, इस क्रियान्वयन से, इस ऑपरेशन से क्या होता है, आपका वाल्व खुलता और बंद होता है। इग्निशन सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य कैम सॉफ्ट का ही होता है। किसका होता है, कैम सॉफ्ट का ही कार्य होता है। और बढ़िया से देखो कैम सॉफ्ट आपको अब दिखाई देगी। अगर बेहतरीन इंजन आपको देखना हो तो यहां से देखो। चलो समझते हैं, थोड़ा आराम से समझिएगा। यहां पर क्या है साथी, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है सर। ये आपका जो ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पर ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट लिखा हुआ है ना, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है सर। ये आपका पिस्टन लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाल्व है, ये कब धुआं बाहर निकलेगा और कब ईंधन अंदर आएगा ये वाल्व डिसाइड कर रहा है। अब देखो इसके ऊपर आप देखोगे ना तो एक कैम शाफ्ट लगी हुई है। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट अलग है, ध्यान रखना। तो क्रैंक शाफ्ट पावर किसको मिली सबसे पहले, पिस्टन को, पिस्टन के बाद कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड के बाद क्रैंक शाफ्ट को, क्रैंक शाफ्ट के बाद कैम शाफ्ट को। ध्यान रखना, पिस्टन लिखा दूं, नहीं कहोगे यार मास्टर ने पढ़ाया नहीं। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट। इस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इस कैम शाफ्ट को चलाने के लिए यहाँ पर एक बेल्ट या चैन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर देखो इस प्रकार से प्रज्वलन हुआ, जैसे ही दहन होगा ना तो झटके से तेजी से नीचे की तरफ भेजेगा, झटके से, है ना। और यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लाईव्हील लगा होता है, जैसे झूला होता है ना, दोनों साइड आदमी खड़े होकर के थोड़ी धक्का देता है, एक साइड धक्का देता है इंसान, फिर दोबारा वो लौट करके खुद आ जाता है। इतना तेजी से धक्का देता है ना कि वो लौट के आ जाता है। उसी प्रकार से पिस्टन को तो एक बार नीचे की तरफ धकेला जाएगा, लेकिन वो ऊपर कैसे आएगा सर, वो इस फ्लाईव्हील की वजह से आ जाएगा, क्योंकि इनर्शिया यहाँ पर यहाँ पर जो आपका रोटेशन स्पीड है ना वो स्टोर हो जाती है, जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, तो वो उसको वापस कर देता है। तब तक में फिर हम लोग जला देते हैं आग, तो फिर पिस्टन को धकेल दिया जाता है, इसी प्रकार से काम करना स्टार्ट कर देता है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिमिंग बेल्ट कहते हैं, वो बेल्ट जो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को कनेक्ट करता है। क्लियर है भाई, ठीक है। अगला पार्ट है आपके पास इंजन का पार्ट एकदम पुर्जे में, स्पार्क प्लग, जो कि पेट्रोल इंजन में यानी एसआई इंजन, क्लासिफिकेशन वाला क्लास मत भूलना, उसमें बताया था ना कि एसआई इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एसआई इंजन को हम लोग बोलते हैं पेट्रोल इंजन। और एसआई इंजन यानी पेट्रोल इंजन यानी बाइक में क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। तो स्पार्क प्लग कुछ इस प्रकार से होता है, आप इसको देखे होंगे, इसका काम है इग्निशन को स्टार्ट करना। जैसे आप इसमें देख रहे हो ना भाई, ईंधन तो डाल दिया, ईंधन को जलाएगा कौन, स्पार्क प्लग की चिंगारी। पेट्रोल है, हल्की सी चिंगारी दो फिर देखो। तो जब चिंगारी कब देना होगा ये कैम सॉफ्ट डिसाइड करेगी, है ना, कि अब चिंगारी दे दो। ये हम वो लोग वर्किंग प्रिंसिपल कार्य सिद्धांत में समझेंगे। तो स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, इग्निशन को स्टार्ट करना। ये सिलेंडर के हेड में, यानी सिलेंडर यहाँ था, सिलेंडर हेड ऊपर था, है ना, और आपका नीचे क्या था, क्रैंक केस था, फिर आपकी ऑयल संप थी, इस प्रकार से था ना। ठीक है सर, यहाँ पर देखिए इग्निशन इंजन में लगा होता है, किसमें, स्पार्क इग्निशन इंजन में लगा होता है। इसके अलावा 12,000 से 22,000 वोल्ट तक ये करंट पैदा कर सकता है, बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होता है, लेकिन कई बार ये आपको बहुत घायल कर देगा। और देखो इसमें एक सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड और इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर इलेक्ट्रोड। इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, यहीं से हवा में क्या है, करंट पार करती है, जब इस पार से उस पार जंप करती है तो यहीं पर चिंगारी होती है। कभी बिजली वगैरह वायर वगैरह चिंगारी कब होती है, जब उसको थोड़ा थोड़ा आप हिलाओ तब। क्यों, वो जैसे ही थोड़ा सा दूर होती है, थोड़ा सा पास होती है, उसमें चिंगारी निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखते हैं। वो गैप कितना होता है, 0.4 से लेकर के 0.6 mm, कितना, 0.4 से लेकर के 0.6 mm क्या होता है, स्पार्क प्लग का गैप होता है। ये गैप होता है साथ ही किसके किसके बीच में, सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में। ये हो गया आपका स्पार्क प्लग, है ना। तो इंजन के पार्ट्स एवं पुर्जे में जो जरूरी तत्व थे वो हमने पढ़ लिए हैं, इनको और विस्तार से पढ़ने की जरूरत है। अभी तो पार्ट्स और पुर्जे प्रिंसिपल के बाद हमको और पढ़ने हैं बारी बारी से। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के नमस्ते आईटीआई पर इस सारथी बैच में इनरोल हो सकते हैं। इसमें आपको हमारी हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही शानदार पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैंने हाथों से लिखी है कॉपी पे, वो पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास साथियों इससे भी जोरदार और जानदार क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कंप्लीट बैच है, जीके का भी बैच है, और ये इंजन वाला पार्ट तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ट्रैफिक वाला भी पार्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप जाकर के यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण हम लोग क्या देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आज छोटा है, माफ कीजिएगा, अगली बार से क्वेश्चन बढ़ा दिए क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, है ना। कह रहा द फंक्शन ऑफ पिस्टन इन आईसी इंजन, पिस्टन का कार्य आईसी इंजन में क्या होता है बताओ, पावर ट्रांसमिशन, फ्यूल इंजेक्शन, गैस सीलिंग या लुब्रिकेशन। किसका होता है भाई, शक्ति संचरण का कार्य होता है किसका, पिस्टन का। सबसे पहली बार पावर किसको मिलती है, पिस्टन को मिलती है। तो पिस्टन का कार्य क्या ईंधन को इंजेक्शन करने का, ईंधन डालने का काम है क्या, नहीं। गैस की सील को रोकने का काम है क्या, नहीं। फिर गैसकेट वगैरह क्या करेगी। लुब्रिकेशन का काम है क्या, स्नेहन का काम है क्या, नहीं। पिस्टन का काम है पावर ट्रांसमिशन करना, पावर प्रोड्यूस करना। पहली बार पावर पिस्टन को ही मिलती है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर हम लोग जाएं तो कनेक्टिंग रॉड किसे जोड़ती है भाई, कनेक्टिंग रॉड किसे जोड़ती है, मैंने बताया था पिस्टन के बाद क्या होती है भाई, कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होती है, कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी होती है साथ ही आपकी क्रैंक साफ्ट, क्रैंक साफ्ट। अब पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने वाली जो पिन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन कहते हैं, पिस्टन पिन, या इसी को हम लोग गजन पिन के नाम से जानते हैं, गजन पिन के नाम से जानते हैं। और इस कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक साफ्ट से जोड़ने के लिए हम लोग किस पिन का इस्तेमाल करते हैं, क्रैंक पिन का, किसका, क्रैंक पिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कनेक्टिंग रॉड किसे जोड़ती है, तो पिस्टन को सिलेंडर के हेड से जोड़ेगी क्या भाई, नहीं। पिस्टन को क्रैंक साफ्ट से जोड़ेगी क्या कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन को, हाँ भाई, है ना, पिस्टन को क्रैंक साफ्ट से जोड़ रही कौन, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा ना दोस्त, चलो कोई बात नहीं, माफी चाहता हूं मैं। सिलेंडर हेड इज यूज्ड टू, सिलेंडर हेड का उपयोग किस लिए किया जाता है,
क्लोज द टॉप ऑफ सिलेंडर। देखो यहाँ सिलेंडर था, ऊपर से सिलेंडर हेड क्यों लगाया जाता है, जिससे इसके बाहरी आवरण को ढक सकें। तो इसका पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है, सपोर्ट क्रैंकशाफ्ट सप्लाई लुब्रिकेशन कूल पिस्टन, तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग हार्ड क्वेश्चन करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब। विच इंजन पार्ट्स कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन, कौन सा पार्ट है इंजन का जो प्रत्यागामी गति को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, तो कौन सा पार्ट है साथी, क्रैंक साफ्ट है, बताया था ना, क्रैंक साफ्ट। पिस्टन पर सबसे पहले पावर प्राप्त होती है ना, सबसे पहले पावर किसको मिलती है भाई, किसको मिलती है, तो आप कहोगे सर पिस्टन को मिलती है। कैम साफ्ट क्या करता है, वाल्व को खोलने और बंद करने का काम करता है, वाल्व को खोलने, ये क्रैंक साफ्ट अलग होती है, कैम साफ्ट अलग होती है, तो वाल्व को खोलने और बंद करने का कार्य करती है, बंद करने का कार्य करती है। ठीक है, फ्लाईव्हील लास्ट में लगी होती है, क्रैंक साफ्ट के साथ जुड़ी होती है, लगातार घूमती रहती है ना। एनर्जी को, ऊर्जा को स्टोर करती है, किसको स्टोर करती है भाई, ऊर्जा स्टोर करती है, ऊर्जा संचित करके रखती है। आगे बढ़े, द मेन फंक्शन ऑफ द कैम सॉफ्ट का मेन काम क्या होता है, वाल्व टाइमिंग, फ्यूल इंजेक्शन, पावर ट्रांसमिशन या कूलिंग। भैया कूलिंग तो होगा नहीं, पावर ट्रांसमिशन होगा नहीं, वाल्व टाइमिंग का, वाल्व को कब खुलना है और कब बंद होना है ये कौन डिसाइड करती है, कैम सॉफ्ट, छोटी छोटी कैम लोब लगी होती हैं, बता चुका हूं ये बात। ठीक है, आगे बढ़े साथी, अगला प्रश्न कह रहा है कि गजन पिन यानी पिस्टन पिन कनेक्ट करती है किसको किसको, तो पिस्टन को किसके साथ भैया, कनेक्टिंग रॉड के साथ, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ कौन कनेक्ट करती है, तो गजन पिन, है ना। और कनेक्टिंग रॉड को अगर हम लोग बात करें किसके साथ, क्रैंक साफ्ट के साथ कौन कनेक्ट करती है, तो क्रैंक पिन, है ना। इस गजन पिन को हम लोग पिस्टन पिन के नाम से भी जानते हैं, पिस्टन पिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गजन पिन किसको किसको जोड़ेगी, गजन पिन पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ेगी, तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। पिस्टन रिंग का कार्य क्या होता है, टू सील कंबशन गैस, टू ट्रांसफर हीट, टू कंट्रोल लुब्रिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है भाई, सील करता है कंबशन गैसों को, है ना, दहन गैसों को सील करता है कि जली हुई गैसें, मैंने बताया था ना तो इस पार जाने पाए ना तो उस पार आने पाए कोई भी चीज, है ना। तो ये काम कौन करता है भाई, पिस्टन रिंग काम करती है। पिस्टन रिंग कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कम से कम पिस्टन रिंग कितनी हो सकती है, 3 रिंग कम से कम होती हैं, है ना, जिसमें 2 टाइप की, 2 रिंग होती हैं भाई आपकी, कंप्रेशन रिंग यानी संपीड़न रिंग, और एक रिंग जो होती है प्यारे साथी आपकी वो क्या होती है, ऑयल रिंग होती है। क्या होती है, ऑयल रिंग होती है। ठीक है, अभी जब मैं इस क्लास को बना रहा हूं बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, इस क्लास को जरा सा भी समझ लो कि 10 बच्चा 12 बच्चा देख रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये क्लास बाद में बहुत देखी जाएगी और बहुत प्यार और सराहोगे आप लोग, आपके कमेंट का मुझे इंतजार भी रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही किसी एक भी व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को अच्छी लग रही है क्लास तो सपोर्ट करिएगा आप लोग, शेयर करिएगा, है ना, जिससे मैं जैसे ही बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा मैं और भी मोटिवेशन के साथ आपको कंटेंट देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्रैंक केस इज यूज टू, क्रैंक केस ये क्या था भाई, ये था आपका सिलेंडर, ऊपर क्या था आपका सिलेंडर हेड, नीचे साइड में क्या लगी थी आपकी क्रैंक केस, और यहाँ पर आपकी थी ऑयल संप। क्रैंक केस एक्चुअल में होती क्या है, यहाँ पर आपकी पिस्टन थी ना, यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड थी, तो ये क्रैंक साफ्ट को कवर करके रखती है, क्रैंक केस, है ना। स्टोर लुब्रिकेंट ऑयल, सपोर्ट क्रैंक साफ्ट एंड बियरिंग, एक्ट ऑयल संप, तेल टैंक के रूप में काम करती है, ऑयल संप के रूप में काम करती है क्या, क्रैंक केस नहीं, क्या करती है, स्टोर लुब्रिकेंट ऑयल नहीं, स्टोर लुब्रिकेंट ऑयल का काम तो ऑयल संप का होता है, किसका होता है भाई, ऑयल संप का होता है ना। तो इसका काम क्या है भाई, इसका काम है सपोर्ट क्रैंक साफ्ट बियरिंग, क्रैंक केस क्या करती है, क्रैंक साफ्ट की बियरिंग को सपोर्ट करती है, और क्रैंक साफ्ट में जनरल बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जर्नल बियरिंग। आगे बढ़े, विच पार्ट इज डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू कंबशन प्रोसेस, कंबशन प्रोसेस से डायरेक्टली कौन सा पार्ट सब्जेक्टेड होता है, तो पिस्टन। जब भी दहन होता है तो सबसे पहले पावर किसको मिलती है, पिस्टन को मिलती है ना। दहन हो रहा है अगर यहाँ पर तो सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्ट कौन है, पिस्टन कनेक्ट है, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
विच पार्ट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैस? कौन कंट्रोल करता है भाई? कौन कंट्रोल करता है गैस के एंट्री और एग्जिट को? वाल्व से कंट्रोल करते हैं। वाल्व को कौन कंट्रोल करता है? वाल्व को कौन कंट्रोल करता है? तो कैम शाफ्ट। कौन भाई? कैम शाफ्ट। ध्यान से समझना, आपके दिमाग को घुमा करके रख देगा, टेक्निकल है। कह रहा है कि एंट्री और एग्जिट ऑफ गैस को डायरेक्ट कौन कंट्रोल करेगा? तो वाल्व कंट्रोल करेगा। वाल्व को कौन कंट्रोल करेगा? तो कैम शाफ्ट कंट्रोल करेगी। बात हो चुकी है ना इस बारे में भी। आगे बढ़े, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ गैसकिट? गैसकिट कहाँ लगी होती है? देखो, सिलेंडर था, सिलेंडर हेड था। जब सिलेंडर और सिलेंडर हेड सेट करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होती है, इस प्रकार से एक गैसकिट लगी होती है, बीच में लगा दी जाती है, जिससे कि रिसाव ना हो, यहाँ पर जो मटेरियल भरे हुए हैं वो बाहर ना निकलने पाए। तो लीक को क्या करती है भाई? रोकती है। रिड्यूस शोर पावर ट्रांसमिशन नहीं, रिसाव को रोकने का काम कौन करती है भाई? गैसकेट करती है। ठीक है ना। आगे बढ़े, आईसी इंजन का हृदय किसे कहा जाता है? तो सिलेंडर को कहा जाता है। बता चुका हूं, डायरेक्ट पॉइंट में लिखा चुका हूं ये बात। द मोशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इज, क्रैंक शाफ्ट कैसी मोशन करती है भाई? घूर्णी गति करती है। कैसी मोशन करती है? रोटरी मोशन गति करती है। अगर वहीं पर पिस्टन कैसी मोशन करेगा भाई? पिस्टन मोशन करेगा आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी प्रत्यागामी गति। रेसिप्रोकेटिंग यानी प्रत्यागामी गति करेगा, है ना। और अगर कनेक्टिंग रॉड का पूछेगा आपसे, कनेक्टिंग रॉड, है ना, तो ये कैसा करता है भाई? ये करता है आपका दोलन गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है। आगे बढ़े तो टाइमिंग गियर किसे जोड़ता है? टाइमिंग गियर किसे जोड़ता है भाई? क्रैंक शाफ्ट को कैम शाफ्ट से कौन जोड़ता है? टाइमिंग गियर, है ना, जिसको टाइमिंग बेल्ट हमने दिखाया था एक, है ना। ऊपर कैम शाफ्ट थी, नीचे क्रैंक शाफ्ट थी। क्रैंक शाफ्ट को कैम शाफ्ट से जोड़ने के लिए कौन जुड़ता है भाई? यहाँ से तो टाइमिंग बेल्ट जाती है, लेकिन ये इस गियर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? टाइमिंग गियर कहते हैं। तो इसको टाइमिंग गियर कहते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट को कैम शाफ्ट से जोड़ने के लिए टाइमिंग गियर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग समाप्त कर चुके हैं। इस क्लास को, आज की इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे। आपसे फिर आग्रह है कि एक बार सारथी बैच को जाकर के एप्लीकेशन पर डेमो लेक्चर्स जरूर लें। क्लास नोट्स अलग से आपको मिल जाएगी मेरी, है ना, ऐप पर। इनको बैच नहीं लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगी। मेरी नोट्स निकालो, प्रिंट करो और पढ़ो बढ़िया तरीके से। ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट को साझा करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक। ठीक है। बाकी आज की क्लास यहीं तक। चैनल पर नए हो यार तो मैं भूल जाता हूँ बोलने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी प्रकार से क्वालिटी कंटेंट आप सबके लिए मैं लाता रहूँगा। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। यहाँ तक जुड़े हुए हो तो कमेंट में 1 लिख देना, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोग लास्ट तक क्लास को देख रहे हैं। ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।